Thank you everyone for joining us. So जैसे कि आप सब जानते हैं, we are studying the second canto. उसका एक overview study कर रहे हैं और 9 chapter, which is the second last chapter of this canto, हम 9 chapter कर रहे हैं और हमने पिछले वीक 9 chapter के first 18 श्लोकों को किया था और आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। Okay, so this chapter 9 is called Answers by Citing Lord's Version. श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो कुछ और प्रणाम मंत्र करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, तो आप देख सकते हैं चैप्टर 9 का ब्रेकअप। तो फर्स्ट थ्री जो श्लोक हैं, तो उसमें जैसे कि हमने देखा था 8 चैप्टर में एक्चुअली परीक्षित महाराज कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और अब इस चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी उसका आंसर देना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थ्री में वो बताते हैं कि किस तरह से जो एक जीव है उसके ऊपर एक भौतिक शरीर का आवरण किस प्रकार से होता है
उसके बारे में बताते हैं। 4 से 8 में वो क्या बताते हैं कि ब्रह्मा जी और भगवान के बीच का जो संवाद हुआ, हाँ, वो कैसे शुरू हुआ और किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तप किया, हाँ, ये इसके बारे में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं। फिर 9 से 18 में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा जी के तप से अत्यंत प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने धाम का दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी जो है भगवान के धाम को देख रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वहां पर सब कुछ कैसा है। और आज हम 19वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो 19 to 24, 19 से 24 तक भगवान जो है ब्रह्मा जी से कहेंगे कि आप मेरे से कुछ वर मांगिए, मतलब मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी तपस्या देखकर, हाँ, आपका आपका जो दृढ़ संकल्प है उसको देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ वर मांगिए। फिर 25 से 30 में ब्रह्मा जी कुछ और प्रश्न करेंगे, हाँ, कि किस तरह से मतलब भगवान की अलग अलग शक्तियां किस तरह से कार्य करती हैं, इस तरह के कई प्रश्न करेंगे। और इन प्रश्नों के उत्तर में 31 से 38 तक में भगवान चतुर्श्लोकी भागवतम बोलेंगे। चतुर्श्लोकी भागवतम जो है इसको बोला जाता है कि ये पूरे भागवतम का सीड फॉर्म है, सार है। तो भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को भागवतम का ज्ञान इन 4 श्लोकों में दिया और फिर ब्रह्मा जी ने इसको एक्सपैंड करके आगे बढ़ाया। और 39वें से 46 में जो है चतुर्श्लोकी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज हम करेंगे 19th to 32, 32वें श्लोक तक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। और चतुर्श्लोकी का जो पार्ट है, जहाँ एक्चुअली 33वें श्लोक से चतुर्श्लोकी शुरू होता है, तो 33वें से अंत जो चैप्टर का अंत है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो 19वें में देखते हैं क्या हो रहा है। तो 19वें में भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों की अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तो भगवान जो है मतलब क्या देखा भगवान ने कि मतलब ब्रह्मा जी जो है उनके सामने खड़े हैं और ब्रह्मा जी ने क्या किया है, उससे पहले बहुत घोर तप किया है और भगवान उनसे बहुत प्रसन्न है। तो भगवान उनके साथ हाथ मिलाया। तो ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग है कि भगवान हाथ भी मिलाते हैं। भगवान सिर्फ मतलब जो है ऐसे करके वर नहीं देते, भगवान जो है हाथ भी मिलाते हैं अपने भक्तों के साथ। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो ये जगत की सृष्टि है ना तो ये किसी बिना उद्देश्य की हुई है और ना ही ऐसे अपने आप एक्सीडेंटल भी नहीं है, कि आकस्मिक भी नहीं है कि अपने आप ही ये जगत की सृष्टि हो गई। हम्म, तो जो जीव हैं उनकी स्थिति हमेशा कैसी होनी चाहिए, हमेशा उनकी स्थिति होनी चाहिए नित्य सिद्ध। लेकिन क्योंकि जीव जो है उनकी इच्छा जब ऐसी हो जाती है कि वो भगवान से अलग होके इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, तो क्या हो जाता है, वो माया के चक्कर में जकड़े जाते हैं, माया जो है उनको जकड़ लेती है और वो नित्यबद्ध हो जाते हैं। तो ये सृष्टि इसलिए की जाती है कि ऐसे लोग जो भगवान से अलग रहकर एंजॉय करना चाहते हैं उनको एक सुविधा दी जाए जिससे कि वो आकर, हाँ, वो आकर यहाँ पर एंजॉय कर सके। तो ब्रह्मा जी जो है उनको ये बेसिकली ये एक सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। और भगवान ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जीव की इच्छा है, हाँ, वो मुझसे अलग होकर एंजॉय करना चाहता है। लेकिन भगवान ये भी जानते हैं कि कितनी ही कोशिश कोई क्यों ना कर ले, लेकिन भगवान से अलग होकर हम वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे अंशी हैं, हमारे पिता हैं। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि यहाँ पर जब हम अपने आप को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं अच्छा हम भगवान से अलग होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति कर पाएंगे, और उसमें हमें जब अलग अलग प्रकार की बाधाएं आती हैं, अलग अलग प्रकार की परेशानियां आती हैं, तो अंततः एक जीव किस नतीजे पे पहुंचता है, इस निर्णय पे पहुंचता है कि यहाँ पर सुख नहीं है। हाँ, इस भौतिक जगत में कोई सुखी थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि मुझे ऐसा सुख मिले जो हमेशा रहे, ऐसे आनंद की प्राप्ति हो जो हमेशा रहे और जो बढ़ता चला जाए, तो वो इस जगह पर पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो ये भौतिक जगत है इस प्रकार से डिजाइन ही नहीं है। तो जब एक जीवात्मा यहाँ पर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तब वो क्या करती है, अपने आप को भगवान के तरफ मोड़ती है और भगवान की सेवा में लगती है। तो होल वर्ल्ड इज डिजाइन, दिस होल क्रिएशन इज डिजाइन कि एक जीव जो है
वो किस तरह से दोबारा से भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने की कोशिश करे और भगवान की तरफ अपने मुख को मोड़े। तो प्रभा जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान जो है नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा जी को एक कार्य देना चाहते हैं कि आप जो है जीवों को यहाँ पर उनके क्रिएशन का प्लान पूरा अरेंजमेंट करो, और उसके बाद उनको ये नॉलेज भी दो, उनको ये ज्ञान भी दो कि किस प्रकार से एक मनुष्य को अपने जीवन में एक्ट करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो है बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से इसको समझते हैं और बहुत ही अपने कर्तव्य को भली भांति जानते हैं और उसको निभाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने वो ब्रह्मा जी का अपना एक संप्रदाय है, ब्रह्मा जी अपना एक संप्रदाय चलाते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, इस नॉलेज को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हर जीव तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय। तो इस्कॉन जो है, इस्कॉन संस्था जो है इसी संप्रदाय के अंदर आती है। इसीलिए हम जिस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं उसका नाम है ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, जो ब्रह्म संप्रदाय का ही पार्ट है। और भगवान जो है प्रभा जी बताते हैं कि एक्चुअली जितना हमारे अंदर इच्छा है कि हम भगवान के धाम लौट जाएं, भगवान से अपना संबंध दोबारा से स्थापित कर लें, उससे कहीं ज्यादा भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास लौट जाएं और दोबारा से उनके साथ रहें। हाँ, ये भगवान की बहुत तीव्र इच्छा है और इसीलिए ब्रह्मा जी इस कार्य को करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं 1869 में कि मुझे इससे ज्यादा कोई भी और प्रिय नहीं है जो कि दूसरे लोगों को मेरे बारे में ज्ञान दे और उनको मेरे साथ जोड़ने की कोशिश करे। उससे ज्यादा ना तो कभी कोई प्रिय था, ना है और ना कभी होगा। तो ऐसा भगवान बताते हैं और ये प्रभा जी अपने तात्पर्य में हमें बताते हैं कि इस और ब्रह्मा जी ये कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत भली भांति इस कार्य को करते हैं। 20वें श्लोक में भगवान जो है अब ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे वेदों के संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं मैं छठ योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। तो भगवान क्या बता रहे हैं, छन्न योगियों से, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने जिस तरह से तपस्या की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और पापा जी इसके बारे में बताते हैं तात्पर्य में कि तपस्या जो है दो प्रकार की जाती है। एक तपस्या वो होती है जो एक व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है, और दूसरी तपस्या वो होती है जो कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए करता है। हाँ, तो इंद्र तृप्ति के लिए भी क्या करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है ना। और जो आत्म साक्षात्कार के है उसका क्या मतलब है कि एक व्यक्ति ऐसी कोशिश करता है कि किस तरह से मैं भगवान की इंद्रियों को तृप्त करूं, किस तरह से मैं भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करूं। तो प्रभा जी वार्न करते हैं, आजकल जैसे हम सुनते हैं कि बहुत युद्ध हैं, युद्ध हो रहा है और जगह जगह ये बात हो रही है कि परमाणु हथियार यूज करे जाएंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज करे जाएंगे। तो प्रभा जी कहते हैं कि भगवान कभी भी, बहुत लोग ऐसी तपस्या करते हैं कि बहुत रिसर्च किया ताकि हमें अलग अलग प्रकार के जो शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, उनके बारे में पता चले, किस प्रकार से हम बम बना लें, किस प्रकार से परमाणु जो है अस्त्र बना लें। तो भगवान इस तरह की तपस्या से कभी भी खुश नहीं होते, कभी भी प्रसन्न नहीं होते, उनको कभी भी संतोष नहीं मिलता इससे। क्योंकि ये सबको पता है कि मनुष्य को एक दिन मरना है। हर व्यक्ति, हर जीव को जिसने एक भौतिक शरीर का धारण कर रखा है, उस भौतिक शरीर का नाश एक ना एक दिन जरूर होना है। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बने। मतलब जो उसको एक नेचुरल तरीके से मृत्यु आनी चाहिए थी, उसके बजाय कोई ऐसे कार्य करे जिससे कि उनकी मृत्यु जो है जल्दी आ जाए। तो जब कोई ऐसा करता है तो भगवान को उससे संतोष नहीं मिलता। तो भगवान जो है क्या चाहते हैं कि हम सब क्या करें, हम सब वापस भगवत धाम आ जाएं और भगवान के साथ वहां पर आनंद पूर्वक रहें। तो इसीलिए पूरा भौतिक जगत बना है, ताकि यहाँ पर जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं भगवान से अलग होकर एंजॉय करने की, उन इच्छाओं पे हम काबू कर सकें, उन उन हम ये समझ सकें कि ये जो इच्छाएं हैं ये बिल्कुल ये नरक का रास्ता है। अगर मैं वास्तविकता में आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे भगवान की सेवा में लगना चाहिए, और जब मैं भगवान की सेवा में लगूंगा तभी मुझे वास्तविक आनंद
की अनुभूति हो पाएगी। तो ब्रह्मा जी जो है इसीलिए उन्होंने इतनी घोर तपस्या की। क्यों? क्योंकि वो इसलिए जो रचना करना चाहते हैं, इसीलिए क्रिएशन करना चाहते हैं जिससे कि भगवान प्रसन्न हो सके, है ना। तो इसीलिए सृष्टि करना चाहते हैं वो, कि भगवान जो है जिससे सेटिस्फाई हो सके, प्रसन्न हो सके। इसीलिए भगवान जो है ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रसन्न है, और क्या करें, भगवान उनसे हाथ मिला रहे हैं, और भगवान उनके हृदय में जो है वैदिक ज्ञान देंगे चतुश्लोकी के रूप में, मतलब सीड फॉर्म में, एक बीज की तरह पूरे ज्ञान को भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान करेंगे। अब 21वें में देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। भगवान क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली में तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो गया, तो तुम्हारी जितनी भी तपस्या है, जो भी तुमने किया है, हाँ, उसका वास्तविक जो फल है वो तुम प्राप्त कर चुके हो। लेकिन फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मा तुम मेरे से कुछ वर मांगो, क्योंकि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तविकता में जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है, कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भगवान के फलस्वरूप दर्शन करना, भगवान का जो वास्तविक फॉर्म है, भगवान का जो वास्तविक रूप है, उसका दर्शन करना, ये जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। और प्रभा जी फिर बताते हैं कि अगर कोई ये सोचे कि मैं परमात्मा को रियलाइज कर लेता हूँ या फिर मैं ब्रह्म को पा लेता हूँ, तो ये सर्वोच्च सिद्धि नहीं है। शास्त्रों के अनुसार क्या है, भगवान की पर्सनालिटी को, मतलब भगवान का जो फॉर्म है उसको रियलाइज करना, हम वो सबसे ऊंची सिद्धि है, वो सबसे ऊपर का लक्ष्य है। तो जब कोई व्यक्ति जिसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद वो क्या करेगा? अगर कोई भक्त है और उस भक्त को भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अब और कोई भगवान को देखने के लिए और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अब उसको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगना चाहिए, कि भगवान के मेरे को दर्शन हुए, मैं किस तरह से भक्ति भाव से भगवान की सेवा में लग सकूं। तो ये एक्चुअली हाईएस्ट परफेक्शन है, कि भगवान के दर्शन होना और भगवान की जो है भक्तिमय सेवा में लगना, ये एक्चुअली में हाईएस्ट परफेक्शन है, ये भगवान बताते हैं। 22वें में देखते हैं क्या हो रहा है। सर्वोच्च सिद्धि में पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान का दर्शन, भगवान के जो धाम है उसका दर्शन जो है, वो किस लिए ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन बहुत ज्यादा विनम्र भाव में की है, जिसकी वजह से उन्होंने भगवान की जो भगवान की अनुकंपा है उसको अट्रैक्ट कर लिया, भगवान की कृपा को अट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि एक्चुअली जो कोई भी भक्ति करना चाहता है, भक्ति के मार्ग में लगना चाहता है, जिस प्रकार की शास्त्रों में बताया गया है, तो और जिस प्रकार की आचार्यों के द्वारा बताया जाता है, तो क्या करता है ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से भक्ति में सेवा में लगता है, वो भगवान को प्रसन्न करने में कामयाब हो पाता है। तो प्रभा जी बताते हैं कि भगवान ये बात कहीं कितनी जगह बोलते हैं, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे ही प्रणाम करो, हाँ, इस तरह से, और मेरा ही चिंतन करो। और फिर क्या बोलते हैं भगवान, सब कुछ त्याग करके मेरी ही शरण में आओ। तो भगवान ये स्वयं बोल रहे हैं जगह जगह। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है, जब कोई भक्त ऐसा एक्चुअली में करता है, तो भगवान उसकी रक्षा हर तरीके से करते हैं। हाँ, और यही सबसे गुह्य, ये सबसे मतलब गुह्य बात है, जो भक्तिमय सेवा है, ये सबसे गुह्य रहस्य है कि किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, और किस प्रकार से मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी जो है उन्होंने बड़े विनम्र भाव से किया, तो इसलिए वो भगवान को प्रसन्न कर पाए। अब 23वें में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे, तब तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय है और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। तो भगवान अब बोल रहे हैं कि अब ब्रह्मा, तुम्हें याद है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस कमल के फूल पर, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, तुम देख रहे थे चारों तरफ अंधेरा था, तब मैंने
तपा 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 बोलकर तुम्हें बताया कि अब तुम्हें क्या करने की जरूरत है, और उसके बाद तुमने तप किया और आज ऐसी स्थिति पे पहुंच गए हो कि तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि, और भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मैं क्या है, मैं मतलब बहुत प्रसन्न होता हूँ, मेरा हृदय ही तपस्या है और मेरी आत्मा भी तपस्या है, और ये तपस्या क्या है, मुझसे बिल्कुल अभिन्न है। तो उसके बाद प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसी तपस्या जिससे कि कोई भगवान को सामने से देख सके और जिस भगवान का साक्षात दर्शन कर सके, हाँ, उससे भगवान की भक्तिमय सेवा को समझना चाहिए और कुछ नहीं। तो मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सके, तो और उसके लिए वो तपस्या करता है कि मेरे को जिससे प्रसन्न होकर भगवान उसको अपना दर्शन दे देते हैं, तो ये क्या है, एक्चुअली में भक्तिमय सेवा है भगवान की। क्योंकि भक्तिमय सेवा के अलावा किसी भी तरीके से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और ये क्या है, भगवान की स्वरूप शक्ति है। इस तरह की तपस्या जो है भगवान की स्वरूप शक्ति और भगवान से अभिन्न है। और किस तरह से मतलब ये मैनिफेस्ट होती है कि ऐसा व्यक्ति, उसको बिल्कुल भी जब कोई इस तरह से तपस्या करता है और इस तरह से भगवान को संतुष्ट कर पाता है, तब उसको इस भौतिक जगत से कोई लेन देन नहीं रहता। उसको भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति की कोई चाह नहीं रह जाती। और क्या करता है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देता है, और इस पूरे भौतिक जगत से पूरी तरह से उसमें विरक्ति आ जाती है, उसके अंदर विराग उत्पन्न हो जाता है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब अगर कोई चाहता है कि मैं भगवत धाम लौटना चाहता हूँ, मेरी बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं भगवत धाम लौटना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी इंद्र तृप्ति भी करना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये दोनों चीजें साथ नहीं चलती। या तो आप भगवत धाम लौट सकते हो या इंद्र तृप्ति कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि मैं दोनों नाव पे सवार हो जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और भगवान बहुत ज्यादा चतुर है, भगवान को आप मूर्ख नहीं बना सकते। अगर आपको ये लगता है कि मतलब मैं ऐसा कर लेता हूँ, अपनी इंजॉयमेंट भी करता चलता हूँ और थोड़ा बहुत भगवान की सेवा भी करता चलता हूँ, तो भगवान जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान जानते हैं, हाँ, कि ये भक्त क्या करना चाह रहा है। और अगर कोई ऐसा भक्त है जिसके जिसके अंदर बहुत तीव्र इच्छा है भगवान के धाम लौटने की, भगवान की सेवा में लगने की, लेकिन उसके पुरानी कुछ संस्कार, पुरानी आदतों की वजह से वो इंद्र तृप्ति में अभी लगा हुआ, उसको छोड़ नहीं पा रहा। तो ऐसे में प्रभुपाद जी जो है चैतन्य चरितामृत में मतलब को कोट करते बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, ये व्यक्ति मूर्ख है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं जानता हूं इसके लिए क्या ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे व्यक्ति को अपने पास खींच लेता हूं, उसको मतलब और ऐसी स्थिति उत्पन्न करता हूं कि उसके लिए भौतिक जगत में उसको पूरी तरह से विरक्ति आ जाए। इस तरह की स्थिति हो जाती है उसकी कि उसको समझ में आ जाता है इस भौतिक जगत में कुछ नहीं रखा हुआ। मैं यहाँ पे एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई एंजॉयमेंट नहीं है। उसकी ऐसी स्थिति कर देते हैं भगवान कि वो पूरी तरह से उसको ये बात समझ में आ जाती है, उसको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है ना, जिसको कहते हैं बिल्कुल क्लियरली उसको दिख जाता है कि जो मैं ये मूर्खता कर रहा हूँ, हाँ, कि अपने पिछले संस्कारों की वजह से इस भौतिक जगत में एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली इस भौतिक जगत में किसी भी प्रकार का कोई भी आनंद नहीं है। हम्म, तो ऐसी जब स्थिति भगवान, क्योंकि क्यों कर रहे हैं भगवान उसकी ऐसी स्थिति, क्योंकि वो बहुत तीव्रता से भगवान के धाम लौटना चाहता है और अपने पुराने संस्कारों की वजह से वो इंद्र तृप्ति को नहीं छोड़ पा रहा। तब भगवान ऐसी स्थिति देख करके, भक्त जो है इतना ज्यादा सिंसियर है, मेरे पास आना चाहता है, लेकिन इसके पुराने संस्कार इसको रोक रहे हैं, तब भगवान ऐसी स्थिति करते हैं कि उसका सारा जो यहाँ पे भौतिक का जो भी उसकी अटैचमेंट्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। मतलब भगवान छीन लेते हैं उन अटैचमेंट्स को, हाँ, ताकि व्यक्ति पूरी तरह से फिर भगवान पे डिपेंडेंट हो जाता है और फिर भगवान उसको अपने धाम ले जाते हैं। तो इस तरह से मतलब भगवान करते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं कि मतलब भक्ति भक्ति को करने के लिए तपस्या जरूरी है। या तो हम अपनी इच्छा अनुसार तपस्या कर लें, या फिर भगवान हमें तपस्या करवाएंगे। अगर हम भक्ति का रिजल्ट चाहते हैं कि भक्ति का जो रिजल्ट है वो क्या है, कि हमारा भगवान के साथ एक पूरा संबंध स्थापित हो जाए, हम भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाए, भगवान के धाम वापस लौट के उनकी भक्तिमय सेवा में लग जाए, तो क्या होगा, या तो हम वॉलेंटरली इसको चूज कर लें कि हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है और हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तपस्या करनी पड़ेगी।
और अगर हम वॉलेंटरीली उसको चूज नहीं करते हैं तो कृष्णा विल फोर्स अस, भगवान ऐसी स्थिति क्रिएट कर देंगे कि आपको तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, तो बेटर क्या है कि हम अपने आप से चूज कर लें कि तपस्या कर लेते हैं। हाँ, नहीं तो भगवान बिना कराए तो लेके जाएंगे नहीं। तो बिना तपस्या किए हम भगवत धाम लौट नहीं रहे हैं। ये इस मैसेज प्रभुपाद जी दे रहे हैं। हाँ, 24वें टेक्स्ट में क्या बता रहे हैं कि मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, भगवान बता रहे हैं ब्रह्मा जी को, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ, अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि तपस्या कितनी जरूरी है, मतलब मैं भी तपस्या की शक्ति से ही सारा कुछ कर पाता हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इस भौतिक जगत में भी कुछ भी अगर हमें प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। इस भौतिक जगत में भी कुछ आराम से नहीं मिलता है, कुछ कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। अगर हम अच्छी अच्छी एजुकेशन चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। अच्छी जॉब चाहते हैं तो वहां पे घंटों घंटों काम करना पड़ता है, तो वो भी तपस्या है। तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि भौतिक जगत में तो हमें बहुत तपस्या करनी है, लेकिन जब आध्यात्मिक चीजों की बात आती है, जब भक्ति की बात आती है तो हम तपस्या हमें नहीं करनी। हाँ, इसमें क्यों ये सब आराम से मिल जाए। हाँ, क्यों हमारी ऐसी ऐसी इवन मतलब ऐसा इंटेंट भी होना चाहिए कि हमें भक्ति में सब कुछ आराम से मिल जाए। एक्चुअली भक्ति का जो लक्ष्य है वो भौतिक जो लक्ष्य है उससे बहुत ऊपर है। तो हमें भक्ति के मार्ग में इनफैक्ट इस मूड से आना चाहिए कि मुझे जो भी तपस्या करनी पड़े मैं करूंगा या करूंगी, लेकिन इस मनुष्य जीवन को के लक्ष्य को नहीं छोड़ूंगी, इसको नहीं, इसको बिना प्राप्त करे हुए मैं नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तो इस मूड से आना चाहिए, पूरी दृढ़ता से, पूरा मतलब डिटर्मिनेशन के साथ इस कार्य में लगना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि चलो सही है, मतलब बढ़िया है, हम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सेवा कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक इजी गोइंग लाइफ, कि अच्छा सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और हाँ, और परफेक्शन अटेन करना, ये दोनों साथ साथ नहीं जाते। अगर हम भक्ति में जो भक्ति के मार्ग में लगकर मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को वॉलेंटरली क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा और तपस्या करने के लिए। इजी गोइंग लाइफ डज नॉट गो वेल विद अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, इट डज नॉट हैपन। तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमारी बड़ी कंफर्टेबल लाइफ है, इजी गोइंग सी लाइफ है, डेफिनेटली हम आगे नहीं बढ़ रहे और ना हम लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। और अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें कुछ ना कुछ अपने आप को पुश करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो मैं स्पेशली उन भक्तों के लिए जो कि मतलब जिनको थोड़ा समय हो गया है और जो सीरियस हैं, जो चाहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य इस जीवन के अंत में प्राप्त हो, तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि डोंट थिंक कि बस ये थोड़ा सा हम कर रहे हैं, रोज हमने थोड़ा सा रीडिंग कर लिया, हाँ थोड़ा सा चैंटिंग मतलब 16 माला जप कर ली, 4 नियमों का पालन कर लिया, हाँ और थोड़ी बहुत सेवा कर ली, इससे हम पहुंच जाएंगे। नो, हमें अपने आप को पुश करना पड़ेगा। हाँ, पुश करना पड़ेगा, थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। आप सबको जैसे मालूम ही होगा कि 3 लेवल्स पर हम काम कर सकते हैं। जो फर्स्ट लेवल होता है उसको कहते हैं कंफर्ट जोन, कि मतलब जो सही लग रहा है, हम कंफर्टेबल हैं, इतना हमें करना अच्छा लग रहा है, हम उतना करेंगे। सेकेंड लेवल होता है उसको कहते हैं स्ट्रेच जोन, कि उसमें क्या होता है कि आप जितना आप कंफर्टेबल हो उससे ज्यादा करते हो। हाँ, जिससे कि आपको थोड़ी तकलीफ हो, हाँ थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ मतलब मुझे कुछ इसको करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। और तीसरा होता है पैनिक जोन, जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि बस मतलब कुछ आप और नहीं कर सकते, अब तो मेरा बर्नआउट स्टेज आ गया, मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये 3 स्टेजेस पे हम काम कर सकते हैं। तो अगर हम एक्चुअली में, आचार्य ऐसे बताते हैं, हमारे जो गुरुजन है वो ऐसे बताते हैं कि एक्चुअली भक्ति में अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हमेशा हमें स्ट्रेच जोन में रहना चाहिए, कि जो कंफर्टेबल है उससे ज्यादा, मतलब कि ऐसे जोन में कि जहां हम ब्रेक बर्नआउट भी नहीं हो, हाँ, और जहां पर हम कंफर्टेबल भी ना हो, बीच के जोन में हमें ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, अब 25वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं।
अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतर्ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। तो अब क्या बता रहे हैं कि आप जो है मतलब क्या है, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में है और आप जो है सब कुछ जानते हैं, बिकॉज आप क्या है, आपका आपकी सुपीरियर इंटेलिजेंस है, तो आपको सब कुछ पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि बिना भगवान की इच्छा के बिना भगवान के सैंक्शन के किसी को किसी प्रकार की का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो भगवान जो है क्योंकि बहुत कृपालु हैं, भगवान क्या भक्त वत्सल है, अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं। तो क्या करते हैं भक्त जो है, जब इच्छाएं करते हैं ऐसे कि हाँ मैं भौतिक जीवन में ना थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ, तो भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं। जैसे कि एक पिता है, जब बच्चा देखते हैं कि बच्चा जो है कुछ मतलब मांग रहा है, हाँ उसकी कोई इच्छा है, तो जानते हुए भी कि इसके लिए बहुत अच्छा नहीं है ये, फिर भी पिता कई बार कर देते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा ये ले लो। तो उसी तरह से भगवान भी करते हैं। तो लेकिन जब कोई व्यक्ति इस तरह की इच्छाओं को लेकर के भगवान के पास जाता है, तो क्या करता है, वो यहाँ भौतिक जगत में थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट कर लेता है, लेकिन उसका उसको कोई फायदा नहीं होता, वो सिर्फ अपना समय खराब कर रहा है और कुछ नहीं मिल रहा उसको। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो निराकारवादी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इच्छा रहित हो जाना चाहिए। हाँ कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस इच्छा की वजह से हम भौतिक जीवन के बंधन में फंसते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि एक जीव बिना इच्छा के नहीं एग्जिस्ट कर सकता। अ सोल कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट डिजायरिंग, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। एक जो आत्मा है, एक जीव है, उसकी कोई ना कोई इच्छा होनी जरूरी है, बिना इच्छा रहित नहीं हो सकता। तो क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, हमें भगवान की जो इच्छा है उसको अपनी इच्छा बनाना है, अपनी इच्छाओं को भगवान की जो इच्छाएं हैं उसके साथ अलाइन करना है। तो जब हम इस तरह से भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बनाते हैं, भगवान क्या चाहते हैं कि हम जो है पूरी तरह से भगवान के ऊपर सरेंडर करें, भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान की पूजा करें, भगवान कम के बारे में मनन करें, भगवान को क्या करें, प्रणाम करें, और भगवान के बारे में दूसरे लोगों को बताएं। हाँ, और भगवान से अपने संबंध को स्थापित करने की कोशिश करें। हाँ, तो जब भगवान इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हमें भगवत गीता में, तो हमें क्या करना है, भगवान की जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार अपनी इच्छाओं को ढालना है। तो जब हम इस तरह से करते हैं, तो जब हम इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, एक हमें जो है हाईएस्ट परफेक्शन प्राप्त होने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाँ, हमें जो है मतलब अपनी अलग से इच्छाओं की वजह से जो भौतिक बंधन है उससे पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है, और हम भगवान के समीप जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब 26वें में देखते हैं क्या हो रहा है। सॉरी, सॉरी मैं आगे करना ही भूल गई स्लाइड्स। हाँ, तो 26वें में देखते हैं। 26वें में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं है। अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अपने अलग अलग ये जो रूप आप धारण करते हैं, जब आप इस भौतिक जगत में आते हैं तब आप रूप धारण करते हैं, आपका एक रूप है जो आप के जो धाम है उसमें है। तो मुझे अलग अलग रूपों के बारे में बताइए। तो ये पहला प्रश्न है ब्रह्मा जी का, जिसका प्रश्न जिस इस प्रश्न का उत्तर भगवान चतुर्श्लोकी के पहले श्लोक में देंगे। ठीक है। फिर 27 में से 28 में क्या है, ब्रह्मा जी जो है दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, और 27वें में दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं, है ना। तो ये जो है ये है दूसरा प्रश्न, और इसका उत्तर चतुश्लोकी के दूसरे श्लोक में मिलेगा। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान जो है अपनी शक्तियों के द्वारा सब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, है ना। भगवान की शक्तियों के द्वारा ही सब कुछ यहाँ पर प्रकट होता है। और जिस तरह से कि मतलब जिस तरह से जो सूर्य की किरणें सूर्य से प्रकट होती हैं, उसी तरह से भगवान अपने आप से अलग अलग शक्तियों का प्राकट्य करते हैं। उसमें से मेन क्या है, भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, जिसको इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मार्जिनल के रूप में जाना जाता है।
तो ये शक्तियां क्या है, ये एक्चुअली में ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है कि ये शक्तियां जो है भगवान से तदात्कार है और उनसे भिन्न भी है। कि मतलब भगवान के मतलब भगवान से एक भी है और अलग भी है। तो जिस तरह से जो सूर्य की किरणें सूर्य से एक भी हैं और सूर्य से अलग भी हैं, इन द सेंस कि उनमें सूर्य की क्वालिटीज हैं, बट सूर्य का अपना एक अस्तित्व है और वो किरणों किरणें जो हैं और सूर्य के अस्तित्व में देयर इज अ डिफरेंस। उसी तरह भगवान और भगवान की एनर्जीज जो है इन अ वे एक ही है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस ऑल्सो। तो ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान जो है अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा, अपनी अलग अलग विस्तारों के द्वारा, हाँ, कैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में अवतरित होते हैं और इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के कार्य को करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लेकिन अगले हफ्ते चतुश्लोकी के दूसरे श्लोक में ज्यादा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, और अब देखते हैं 28वें में क्या हो रहा है। 28वें में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे माधव, मुझे उन सब के विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल खेलने वाले हैं जो अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। तो यहाँ ब्रह्मा जी जो है उपमा दे रहे हैं एक मकड़ी की, और क्या कह रहे हैं कि आप जो है मतलब सब कुछ प्रकट करते हैं, हाँ, और फिर अपने आप ही सब कुछ क्या कर देते हैं, सारी चीजों का नाश कर देते हैं। जैसे कि एक मकड़ी करती है। मकड़ी क्या करती है, हाँ, कि अपने सलाइवा से, अपने थूक से पूरा जाल बनाती है, पूरा जाल बनाती है, और फिर जाल फैलाने के बाद जब उसकी इच्छा होती है वो जाल को दोबारा से अपने अंदर लेके उसको खत्म कर देती है। तो ये यहाँ पर ब्रह्मा जी इस बात की उपमा दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान जो है मतलब अनेक 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 रूप लेते हैं। उनमें से तीन जो भगवान गुणावतार कर लेते हैं, मतलब गुणावतार के रूप में विस्तार करते हैं अपना, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी रचना करते हैं सृष्टि की। विष्णु जो है वो क्या करते हैं, पालन करते हैं, और शिव जी क्या करते हैं, नाश करते हैं। है ना। तो ये सब क्या है, ये भगवान की ही विभिन्न शक्तियों से मतलब का एक्सपेंशन है, उसका विस्तार है। ये ऐसा नहीं है कि अलग से एग्जिस्ट करते हैं भगवान, अलग से। ये भगवान की ही शक्तियां हैं जो अलग अलग रूप में विस्तृत होती हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद प्रभा जी बताते हैं कि भगवान के बारे में ब्रह्मा जी भगवान की कृपा से ये सब समझ पा रहे हैं। ये सारी जो बातें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान के लिए, ये भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा जी समझ पा रहे हैं। हम और ये समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अलग अलग कार्यकलाप करते हैं अलग अलग पर्पस को अचीव करने के लिए। हम्म, तो ये जो तीसरा है, ये क्या प्रश्न है कि आप किस प्रकार से अपनी भौतिक और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उनके साथ आपका क्या संबंध है। तो ये तीसरा प्रश्न है, और इसका उत्तर भगवान जो है 35वें श्लोक में देंगे, जो कि चतुश्लोकी का तीसरा श्लोक है। ठीक है, अब देखते हैं 29वें में क्या हो रहा है। तो 29वें में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे को आबद्ध कर कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य कर सकूं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आप मुझे मतलब आप इसके बताइए कि ताकि मैं जो ये मेरा जो कार्य है जीवों को उत्पन्न करने का, इसको मैं ठीक से कर पाऊं, आपकी संतुष्टि के लिए कर पाऊं। तो आप मुझे कुछ डायरेक्शंस दीजिए। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब ब्रह्मा जी जो है कितनी विनम्रता पूर्वक भगवान से जानना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि किस तरह से जो आप मेरे से सेवा चाहते हो, जो आप चाहते हो कि मैं करूं, वो किस प्रकार से मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊं। आप मुझे इसके लिए गाइडेंस दीजिए। तो प्रभा जी कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी के हाथों में कठपुतली है। जो एक बद्ध जीव है वो किसके हाथों में कठपुतली है, माया शक्ति के। और जो एक मुक्त जीव है वो भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। तो भगवान की इच्छाओं के सामने घुटने टेक देता है और भगवान की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। तो ये एक्चुअली हमारा एक नेचुरल पोजीशन है कि हम भगवान की इच्छाओं के अनुसार ऑपरेट करें। हम भगवान की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और अपने जीवन को उसी में अलाइन करें। तो
लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता और ये सोचता है कि मैं भगवान की माया शक्ति, हाँ, के सामने मतलब घुटने टेकूंगा और माया शक्ति के अंदर रहकर उस हिसाब से कार्य करूंगा, तो क्या करता है, इस भौतिक जगत में पूरी तरह से फंस जाता है और उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र के द्वारा गुजरना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब एक जो शुद्ध भक्त है, उसको कभी भी ये गर्व नहीं होता कि देखो मैंने तो कितनी प्रोग्रेस कर ली और मैं तो कितना एडवांस हो गया हूँ, और ये जो अभक्त है वो कितने नीचे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। वो कभी ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान की कृपा से मैं भगवान की अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में हूँ, और इन लोगों पे भी भगवान की कृपा नहीं हुई है, इसीलिए भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत है, या उनकी शरण में है। तो ऐसे में एक जो भक्त है, कभी भी उसको इस बात का गर्व नहीं होता कि देखो मैंने तो कितना कुछ कर लिया। हाँ, उसको ये समझ में आता है कि भगवान की मेरे पे बहुत कृपा है। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो मैं कभी भी अंतरंगा शक्ति की शरण में नहीं आता, ये भगवान की कृपा है। और उन बाहर जो लोग अभक्त हैं उनमें और मुझ में क्या फर्क है, उन पे अभी भगवान की कृपा नहीं हुई है, बस। इसके अलावा कोई भी और अंतर हमें नहीं है। ठीक है। अब 30वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देखिए कितना अच्छा मूड है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने कितने प्रेम से मेरे साथ हाथ मिलाया है। हाँ, मतलब आपको क्या जरूरत है, आप कौन है, आप परम भगवान है, हाँ, और मैं आपका एक सेवक हूँ, लेकिन फिर भी आपने कितने प्रेम से मेरे से हाथ मिलाया है। हाँ, और ब्रह्मा जी जो गदगद हो गए हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सेवा, इस सेवा को करते करते कहीं मुझे ये बात का घमंड ना हो जाए कि मैं ही करता हूँ और मैं ही परम भगवान हूँ। तो कृपया करके, मतलब इन वे ब्रह्मा जी भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरी रक्षा करिए, ताकि मुझे इस प्रकार का घमंड ना हो जाए, इस प्रकार का गर्व मेरे अंदर ना आ जाए। हम्म। तो ये चौथा जो है, मतलब चौथा क्वेश्चन है ब्रह्मा जी का, कि किस तरह से, मतलब मैं इस तरह से संरचना कर सकूं जिससे कि मेरे अंदर घमंड ना आए। और इसका उत्तर भगवान चौथे श्लोक में, जो चतुर्श्लोकी का आखिरी श्लोक है, 36वां श्लोक, उसमें देंगे। ठीक है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के और भगवान का जो इंटरेक्शन है, उनका जो ये आदान प्रदान है, उससे समझ में आता है कि ब्रह्मा जी जो है वो क्या है, साख्य रस में है। वो भगवान के साथ एक फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में है, और उनको इसलिए भगवान के साथ हाथ मिला के बड़ा अच्छा लग रहा है, वो गदगद हो गए हैं कि भगवान ने मेरे साथ हाथ मिलाया। तो 5 प्रकार के रसों से, मतलब रसों में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो एक है शांत रस, और एक उसके ऊपर है दास्य रस, उसके ऊपर है साख्य रस, उसके ऊपर वात्सल्य, और सबसे ऊपर है माधुर्य रस। तो ब्रह्मा जी जो है वो क्या है, साख्य रस में है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान अलग अलग रसों में अलग अलग भक्तों के साथ संबंध रखते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं रस का। लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी भगवान जो है किसी के सबॉर्डिनेट नहीं होते, और कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान से ऊपर की पोजीशन ले ले या भगवान के ऊपर की पोजीशन पे चला जाए। तो प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते हैं कि कई बार हम देख सकते हैं, कई लीलाओं में हम ये देख सकते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो ऐसे कार्य करते हैं जो भगवान स्वयं भी नहीं कर रहे होते, है ना। तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि अरे देखो इस भक्त में तो भगवान से ज्यादा पावर है, पोटेंसी है। तो ऐसा नहीं है, ये भगवान जो है ऐसी स्थिति अपने भक्त के लिए अरेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में भगवान से ज्यादा पोटेंसी आ जाती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि हनुमान जी जो है कूद के चले गए लंका। हम्म। हनुमान जी जो है जंप लगा के लंका चले गए, और उनमें सामर्थ्य था कि वो सीता जी को उठा के कूद के वापस आ सकते थे। हम्म। लेकिन भगवान कैसे गए, भगवान जो है पूरा एक ब्रिज बनाकर गए, है ना, एक सेतु बनाकर गए भगवान। तो कोई ऐसा नौसिखिया ऐसा सुने तो उसको लगे कि अरे हनुमान जी में ज्यादा पावर है, तो हनुमान जी तो कूद के चले गए, भगवान को तो चल के जाना पड़ा। तो एक्चुअली में बात सही नहीं है। भगवान जो है अपने भक्तों को अलग अलग प्रकार की पोटेंसी देते हैं, उनको अलग अलग प्रकार से शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि वो अलग अलग कार्यों को कर सके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देते हैं।
लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि उस व्यक्ति की पोजीशन, उस भक्त की पोजीशन भगवान से ऊपर हो गई। ये भगवान अपनी लीलाओं में अलग अलग स्थितियां अरेंज करते हैं। और एक भक्त जो है, जो एक वास्तविकता में, वास्तविक तरीके से एक भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसको कभी नहीं लगता कि हाँ मेरे अंदर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पावर है, या मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर लिया। हाँ, वो हमेशा उसको ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। हाँ, मेरे को तो कुछ, मतलब मैं भगवान की तो कुछ सेवा कर ही नहीं पाया। और वो जब वो देख, मतलब उसके लिए बड़े अचंभे की बात है कि मतलब यहाँ पर जो लोग हैं जिनको माया पटक रही है बार बार, माया शक्ति, उनको ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं क्या है। हम्म, तो ऐसे व्यक्ति पे जो शुद्ध भक्त है, उसको बड़ा अचंभा होता है कि ऐसे, मतलब ये कौन है जिनको ये नहीं दिखता कि भगवान की जो शक्ति है वो असीम है, भगवान परम है, भगवान से ऊपर किसी की पोजीशन नहीं हो सकती। तो हमें ना तो उनसे compete करने की कोशिश करनी चाहिए, ना उनसे कोई किसी प्रकार से द्वेष करने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि एक्चुअली में ब्रह्मा जी को ये पता है कि ये जितनी भी रचना हो रही है, मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूँ, अलग अलग जीवों को की रचना कर रहा हूँ, तो ये जो है ये मैं अपने आप से नहीं कर रहा, ये शक्ति कहाँ से आई है, ये भगवान से आई है शक्ति। और अगर हम एक्चुअली में देखें तो क्या है, सब जीवों को अलग अलग शरीर जो प्रदान हो रहे हैं वो ब्रह्मा जी द्वारा हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी का मानना है कि चलो इस जीव को ऐसा शरीर दे देते हैं, अच्छा नहीं इस जीव को ऐसा दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं, देखते हैं इस जीव के क्या कर्म है, इसकी क्या इच्छाएं हैं, उसके अनुसार हर जीव को उसके अकॉर्डिंग एक शरीर की प्राप्ति होती है। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी whimsically एक्ट करके किसी को भी कोई भी शरीर पकड़ा देते हैं कि अच्छा तुम अब ये शरीर पकड़ो, हाँ मैं तुमसे खुश नहीं, तुम ये शरीर पकड़ो, तुमसे खुश हो तुम ये शरीर पकड़ो, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी जो है भगवान के दिए हुए जो नियम हैं उनके अनुसार चलते हैं, और उनके अनुसार ही सारी रचना करते हैं। अब 31वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 31वें में हाँ, भगवान बोलना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। तो भगवान जो क्या कह रहे हैं कि मेरे बारे में जो ज्ञान है वो अत्यंत गुह्य है। हाँ, और इसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और क्या कह रहे हैं कि मतलब मेरे बारे में जानना, हाँ, और मेरा जो ये रूप है उसको समझना ये बहुत मुश्किल है, और इसको सिर्फ प्रेम भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, साधना भक्ति से होती है। इमीडिएटली हम प्रेम भक्ति पर नहीं पहुंच पाते, हमें साधना भक्ति से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ब्रह्मा जी के 4 प्रश्न क्या थे। ब्रह्मा जी के प्रश्न थे कि पदार्थ में तथा आध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं। और दूसरा प्रश्न था कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। तीसरा प्रश्न था भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं। और चौथा प्रश्न था ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए, कि किस प्रकार से आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं। ये 4 जो है प्रश्न थे ब्रह्मा जी के। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब ब्रह्मा जी के प्रश्नों को आंसर करने से पहले भगवान जो है पूरा मतलब सीन को सेट कर रहे हैं, इज सेटिंग द सीन। जिसको कई बार हम कहते हैं माहौल बना रहे हैं भगवान, हाँ, कि कैसे मैं अब इन प्रश्नों का उत्तर देने जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान जो क्या कह रहे हैं कि रहस्य क्या है, भक्ति ही सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ, भगवान जो है भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान, जो 9वां चैप्टर है उसका नाम क्या है, गुह्य ज्ञान। हाँ, तो ये क्या मतलब, राज विद्या ना, ये परम गुह्य ज्ञान है, ये कैसे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो। तो बिना भक्त बने, बिना भक्तिमय सेवा के, बिना भगवान की भगवान के प्रति पॉजिटिवली इंक्लाइंड हुए, बिना भगवान की सेवा किए हुए कोई भी व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जान सकता। और वो रहस्य क्या है कि भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना, और उसका सार क्या है कि भक्तिमय कार्य करना, भक्तिमय तरीके से भगवान की सेवा करना। इस तरह से एक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, और कोई तरीका है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए शुरुआत किससे करनी पड़ती है, वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति या साधना भक्ति है ना।
तो साधना भक्ति जो लिखा गया वो एक्चुअली वैदिक भक्ति की एक गुरु के निर्देशों के द्वारा, गुरु जो है आपको निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, अलग अलग प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं कि इनको आप फॉलो करो, जिससे कि आपका प्योरिफिकेशन हो सके, जिससे कि आपका शुद्धिकरण हो, और आपको भगवान के प्रति क्या हो, एक अट्रैक्शन आपके अंदर डेवलप हो। तो जब एक व्यक्ति ऐसे एक गुरु के शरण में जाकर इस तरह से प्रैक्टिस करता है, तो धीरे धीरे मतलब भगवान के बारे में सुनकर, श्रवण और कीर्तन करके धीरे धीरे ऐसी स्टेज पे पहुंचता है जहां पर उसका जो अट्रैक्शन है वो पूरी तरह से स्वाभाविक हो जाता है। वो पूरी तरह से स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ कैसे हो सकता है, एक गुरु की शरण में आकर और भक्तों के संग में। हाँ, और कोई तरीका नहीं है इसका होने का। तो प्रभा जी, चैतन्य महाप्रभु ने जो पांचांग भक्ति बताई है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि 64 अंग है भक्ति के, उसमें से जो 5 अंग है वो मेन अंग है। और किसी भक्त को इन पांचों अंग को या इनमें से कुछ अंगों को या इवन एक अंग को बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और ये क्या है, सबसे पहले है भक्तों का संग। भक्तों के संग में क्या करें, सुने, श्रवण करें। दूसरा है भगवान के नामों का कीर्तन या जप करें। तीसरा है श्रीमद् भागवतम को किसी भक्त के द्वारा सुने। चौथा है कि भगवान के किसी धाम में रहें। और पांचवा है कि भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करें। तो चौथा वाला सुन के सबको लगता है अच्छा भगवान के धाम में रहना, चलो हम वृंदावन शिफ्ट हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है ना। जहां पर भी भगवान की सेवा अच्छी चेतना से प्रॉपर तरीके से की जा रही है, वो स्थान अपने आप वृंदावन ही बन जाता है। तो हमें हर किसी को छोड़ छोड़ के वृंदावन नहीं भागना है। जहां पर हम रह रहे हैं उसी स्थान को वृंदावन बनाना है। ठीक है, अब आज का जो आखिरी श्लोक हम करने जा रहे हैं उसमें अब देखते हैं क्या हो रहा है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी अहेतुकी, सॉरी भगवान कह रहे हैं कि मेरी अहेतुकी कृपा से तुम्हारे अंतकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप, मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण और कार्य ज्ञात हो सकेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि क्या होगा कि तुम्हें सब कुछ कैसे ज्ञात हो सकेगा, क्या कि मेरा वास्तविक वास्तविक रूप क्या है जो शाश्वत है, हाँ मेरा अस्तित्व कैसा है, मेरा रंग कैसा है, मेरे रूप कैसा है, मेरे कर्म कैसे हैं, ये मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हाँ, मेरी कृपा से तुम ये सब कुछ जान पाओगे। हम्म, तो प्रभा जी कह रहे हैं कि भगवान के बारे में कुछ भी अगर हम जानना चाहते हो तो उसको जानने का क्या तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं जाना जा सकता। तो जैसे प्रभा जी एक उपमा देते हैं कि भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि जो पुत्र पिता को, मतलब पिता के साथ जिसका घनिष्ठ संबंध हो, तो पिता अपनी जो गुह्य बातें ऐसे पुत्र से करता है। हाँ, जिसके साथ गुह्य संबंध नहीं उससे नहीं करता अपनी गुह्य बातें, है ना, जिससे घनिष्ठ संबंध नहीं हो उससे नहीं करता। तो इसी तरह से भगवान भी जब कोई भक्त, भगवान किसी भक्त को देखते हैं कि बहुत तीव्रता से भक्ति कर रहा है और मेरे साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, तो भगवान उसको अपनी कृपा से, अपनी कृपावश ये सारी चीजें रिवील करते हैं अपने बारे में कि मेरा क्या रूप है, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या धाम है, मेरा क्या नाम है। इस तरह से हर कुछ भगवान उसको रिवील करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान में ऐसी श्रद्धा आने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और उस प्रामाणिक गुरु के जो आदेश हैं उनको बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत श्रद्धा पूर्वक, बहुत दृढ़ता से उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं और अगले वीक